पर ये गलत बात है भाजी, बिल्कुल। ये भी एक मैं कहूँगा कि जैसे आपने बोला कि यंगस्टर्स स्पेशली अभी गांव में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से इनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। लिंडन उस टाइम भी काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, अच्छी प्रिपरेशन सारा कुछ, और जो एक्सपेक्ट किया था उसके मुताबिक हमने फिनिश नहीं किया। तो मैं पूरा क्रेडिट कहूँगा कि लड़कों को जाता है जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उनको पता है कि अभी हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है और जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं उनके हम बहुत क्लोज हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम आती है क्योंकि फॉरेनर जो कोचेज़ हैं, जैसे आपने बोला कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम, फिर हमारे कल्चर को अंडरस्टैंड करना, प्लेयर के माइंड को। आप ये बता सकते हैं कि जैसे हॉकी में इतने प्लेयर आते थे पंजाब से, डू यू थिंक वो जो राइज ऑफ ड्रग्स है वो कोइंसाइड हुआ है कि हॉकी का डिक्लाइन वहाँ पे, इवन लाइक मैं बास्केटबॉल प्लेयर्स के बारे में हम लोग को उन्होंने बताया है कि जो लड़के बास्केटबॉल में आया करते थे वो भी काफी टैलेंटफुल कम हो रहा है बिकॉज स्पोर्ट्स से उनको इंटरेस्ट हटता जा रहा है। ये हॉकी में आपने रियलाइज किया है ऐसा? मैंने कुछ टाइम पहले सुना था, मैंने देखा नहीं है, बट जो अकेडमीज़ वगैरह हैं पंजाब में, मैंने सुना था कि कुछ लोग हैं जो इवन छोटे बच्चे भी हैं वो ड्रग यूज़ कर रहे हैं उधर, है ना। सुना था 2-3 साल पहले मैंने कुछ प्लेयर्स से, जो अकेडमीज़ वगैरह हैं जहाँ कुछ छोटी छोटी अकेडमीज़ उधर चल रही हैं, कुछ भी, है ना। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, बट कुछ प्लेयर्स। पर ये गलत बात है भाजी, बिल्कुल। ये भी एक मैं कहूँगा कि जैसे आपने बोला कि यंगस्टर्स स्पेशली अभी गांव में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से इनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल ये भी एक कारण हो सकता है। सर एक रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो फिल्म रिलीज होने वाले उड़ता पंजाब, उसमें सर्टिफिकेशन बोर्ड ने बहुत कट्स मांगे हैं कि ये सीन मत दिखाओ, ये कैंसिल करो, ये कट कर लो। आपके ख्याल में इंडिया में इसके पहले भी बहुत रियलिस्टिक मूवीज बन चुका है और रिलीज हो चुका है, ऐसे जो मूवी जो ड्रग्स का रियलिटी दिखा रहे हैं एक स्टेट में, आपको क्या लग रहा है कि इसको इतने कट नहीं होना चाहिए और रियलिस्टिकली दिखाना चाहिए कि बिकॉज इट्स अ जेन्युइन इशू? भाई देखिए, मैं तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको, है ना, हॉकी के बारे में बता सकूँ। बाकी ये है कि जो भाजी सेंसर बोर्ड ने जो भी डिसाइड किया उनको ज़्यादा पता है हमसे, है ना, कौन से सीन दिखाने हैं कौन से नहीं दिखाने, मेरे ख्याल से। बाकी जो डायरेक्टर ने मूवी जिस तरीके से बनाई है ना, मेरे ख्याल से वो इस फील्ड में ज़्यादा मास्टर हैं, है ना भाजी। इन्हीं की बात मैं थोड़ा सा जस्ट कंटिन्यू, जैसे अब उन्होंने सेंसर बोर्ड करी है पंजाब हटा देने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब हटा देने से मतलब रियलिटी चेंज हो जाएगी? कबूतर आंख बंद कर ले तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बिल्ली तो पंजाब हटा देंगे तो आपकी क्या राय है कि पंजाब वर्ड हटा देनी चाहिए? मतलब नहीं भाजी, अगर जैसे आपने बोला कि रियलिटी है इसमें, तो मेरे ख्याल से फिर, है ना, लोगों को हाँ दिखानी चाहिए, इसमें क्या है, हाँ, है ना, कि अगर इस मूवी को दिखाने से अगर हमारे यंगस्टर यूथ अगर उनको कुछ सीखने को मिलता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। So, I think in 56 days, Sardar will lead our hockey team to the Rio Olympics. Just begin with that, Paji. हमने पिछले 2 ओलंपिक्स जो हमारी मेमोरीज रही वो इतनी खास नहीं रही। 2008 क्वालिफाई नहीं कर पाए, 2012 इतना यादगार नहीं रहा। तो वो 2 ओलंपिक्स के कंपैरिजन में अभी जो रियो में आप एंटर करें तो कैसा है टीम में माहौल, क्या कॉन्फिडेंस है? भाई देखिए, जैसे आपने बात की बीजिंग की, फिर उसके बाद लंदन ओलंपिक, दोनों बार मैं टीम का मेंबर था, और मेरे ख्याल से जब हमने बीजिंग के लिए क्वालिफाई नहीं था किया, तो एक तो जर्नी काफ़ी लॉन्ग थी, आपको पता है, चिल्ली से ले गए इंडिया, और टीम का काफ़ी है उस टाइम अच्छी प्रिपरेशन थी, बट पहली बार हुआ कि इंडिया टीम ने ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया, या वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद जैसे आपने बोला लंदन, उस टाइम भी काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, अच्छी प्रिपरेशन सारा कुछ, और जो एक्सपेक्ट किया था उसके मुताबिक हमने फिनिश नहीं किया, बट वो भी मेरे लिए मैं कहूँगा कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी कुछ सीखा। काफ़ी अच्छे प्लेयर थे उस टाइम, जैसे बर्श छेत्री, इग्नेश की, या और
या बैक टू बैक मैच जब ओलंपिक में आप लूज़ करते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर टीम का कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल से उस टाइम आपको मेरे ख्याल से लीडर चाहिए टीम में। ऐसा नहीं कि एक दो, सभी जो आपको मोटिवेट रखें। जितने भी सीनियर्स प्लेयर हैं आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप लूज़ करने के बाद मैच रूम में जाके एक दूसरे के बारे में गलत बोल रहे हो, है ना, कि उसने यार ये नहीं किया, किसी को फिंगर आउट नहीं मेरे ख्याल से करना चाहिए, तो फिर और ज़्यादा टीम की सिचुएशन ख़राब होती है। तो मेरे ख्याल से उस टाइम हमें और ज़्यादा लीडर चाहिए। तो मैं कहूँगा कि इस टीम की ये खासियत है कि सभी प्लेयर्स ग्राउंड के बाहर और अंदर एक टीम का माहौल बहुत अच्छा है अभी पिछले 3-4 साल से। सर जी, जैसे जैसे ओलंपिक्स आता है तो एक एक्साइटमेंट हॉकी के बारे में वापस आ जाता है। ऑल्सो टू द फैक्ट दैट हम लोगों ने पिछले इतने मेडल्स लिए हैं, इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है। जैसे कल भी एक जो शो देख रहा था, वहां पे लोग कह रहे थे कि गोल्ड मेडल लेके आना। तो जो एक्सपेक्टेशंस कई बार थोड़े रियलिस्टिक भी होने चाहिए। ये आप लोग पे एडिशनल प्रेशर डालते हैं, और आप रियलिस्टिकली क्या देखते हैं इंडिया कहाँ फिनिश कर सकता है इस ओलंपिक्स में? मतलब ऑफ कोर्स यू कैन डू बेटर, बट एज अ कैप्टन ऑफ द टीम व्हाट डू यू थिंक, एंड ऑल्सो द प्रेशर? जब आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो लोग भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार टीम अच्छा कर रही है। जैसे लीग्स वगैरह शुरू हो रही हैं ना, फेडरेशन इतना कुछ आपके लिए कर रही है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें करें। और हमने लास्ट जो वर्ल्ड लीग खेली थी रायपुर में, हमारा उसमें यही टारगेट था कोचेज़ का, प्लेयर्स का। अगर हम इस टूर्नामेंट में मेडल जीतेंगे तभी हम अपने आप को देख सकते हैं आने वाले टाइम में कि हम ओलंपिक में अच्छा फिनिश कर सकते हैं। तो भाजी एशियन गेम जीतने के बाद हमारा वो प्रोसेस शुरू हुआ था। तो उसके बाद मैं कहूँगा कि जो हमने टूर्नामेंट्स खेले हैं, लीग, टेस्ट मैचेस और जो भी चैम्पियन ट्रॉफी अच्छे टूर्नामेंट, मैं कहूँगा कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी। और चाहे कोई भी एथलीट है ओलंपिक के लिए जा रहा है, उसका टारगेट होता है कि मैं मेडल जीतूँ, है ना। तो अभी जैसे जैसे टूर्नामेंट पास में आ रहा है, सभी मीडिया और सभी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेडल मेडल मेडल, या हम भी मेडल जीतना चाहते हैं, बट उसके पीछे एक प्रोसेस है ना। जैसे मैंने बोला कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा हॉकी इंडिया और कोचेज ने डिसाइड किया था, अभी उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल बाजी उम्मीद कर सकते हैं इस बार अच्छे रिजल्ट की। हमारी टीम सबसे फिटेस्ट होगी। और एक और क्वेश्चन, इसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस कितना करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ योर डाइट? और बाकी भी जो लड़के हैं जो इंडियन फूड जो खाते हैं, वो भी जैसे जब घर जाते होंगे तो उन लोग को क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि स्पेशली इन ओलंपिक ईयर? हाँ जी। तो पाजी उसमें मेन ये है कि हमने एशियन गेम जीतने के बाद फ्रेमवर्क बनाया, एक पूरी प्रॉपर बुक बनाई है ना। तो उसमें सभी प्लेयर्स जैसे हम बैठे हैं, सभी ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं कि हमें एक अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए क्या क्या करना है। हाँ जी। तो उसमें सभी का अपना था कि जैसे सेल फ़ोन, आपके इंटरनेट का भी यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें, खाना क्या क्या खाना है। हाँ जी। फिर टाइम रिकवरी है आपकी, वो ज़रूरी है। कम से कम आप अगर इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो तो 8 घंटे मैक्सिमम आपको नींद ज़रूरी है। हाँ जी। तो अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं 2-3, तो उसमें मेन ये कि सुबह उठ के आपको डालना है कि आपकी मसल सोरनेस कैसी थी ट्रेनिंग से पहले, रात आप स्लीप क्वालिटी आपकी कैसी थी, कितने टाइम के लिए आप सोए, फिर आपने प्रॉपर दिन में कितना पानी पिया है, और प्रोटीन वगैरह ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप जो सप्लीमेंट आपने लिए हैं कि नहीं, बिफ़ोर आपने लिए कि नहीं, वो सारी चीज़ें भाजी। और जंक फूड, और स्पेशली जब हम टेबल खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम, ये वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड बाजी। हाँ, अगर एक आदमी खा रहा है, अगर ऐसा नहीं एक आदमी दिल तो करता है, बट एक आदमी खा रहा है, दूसरा उसको बोल रहा है नहीं नहीं खाना, क्योंकि अगर 16 आदमी, मेरे ख्याल से जहाँ 15 आदमी एक शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से वो टीम का नुकसान है पर्सनली। और जब वो टीम में आएगा तो वो सारी चीज़ें भाई, तो मैं पूरा क्रेडिट कहूँगा कि लड़कों को जाता है जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उनको पता है कि अभी हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है, और जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं उनके हम बहुत क्लोज हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आने वाले टाइम में ऊपर तक लेके जाएगी, अगर हम इन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो। पाजी, अपने हॉकी के दो दुनिया देखे इंडिया में, जहाँ पर 2012-11 के पहले हमारे प्लेयर्स के पास किसी को चाय पिलाने के लिए भी पैसे नहीं रहते जब ये बाहर जाते थे। अभी आप 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुकते हो, फाइनेंशियली भी काफ़ी रिवॉर्डिंग हो गया।
तो ये सब चीज का गेम पे कितना प्रभाव पड़ता है, कितना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कितना असर पड़ता है? क्योंकि हमारा एक जो जो एक टीम जो एक वापस अच्छा करने लगी, वो एक यही दौरान में एक वापस रिवाइवल जैसा हो रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट रहा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हॉकी के लिए? भाजी एक तो मैं कहूँगा कि हॉकी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, स्पेशली जॉब तो आपके पास मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया में है, पहले पाकिस्तान में भी होता था, अभी उनके पास भी जॉब्स नहीं है ज़्यादा, है ना। मोस्टली जो प्लेयर्स हैं अपना कंट्री के लिए खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पता है कैसे हालात हैं, उसके बाद वो फॉरेन में चले जाते हैं, लीग वगैरह जहाँ उधर ही सेटल हो जाते हैं। तो हमारे पास मैं कहूँगा कि वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपके पास परमानेंट जॉब तो है, हाँ जी। तो उसके बाद हॉकी इंडिया लीग आने के बाद बिल्कुल, और फिर प्रेशर भी है आपके ऊपर कि फिर आपको ये भी होता है कि हाँ अभी हॉकी में पैसा आ रहा है, टीम अच्छा कर रही है, अपने आप को फिट रखना है। अगर आप फिट नहीं रहोगे, लीग नहीं खेल सकोगे, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो मेन ये कि आपका पैशन फिर काउंट करता है। सरदार भाई, अभी इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो कोच की तलाश में है, और ये कहा जा रहा है कि हिंदी स्पीकिंग या इंडियन लैंग्वेज स्पीकिंग कोच होना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। तो अगर इंडियन क्रिकेट टीम उस डायरेक्शन में जा रही है, तो हॉकी अभी भी फॉरेन कोचेस के साथ स्टिक कर रही है, ये थोड़ा सा मतलब, और आप लोग कैसे अपने कोचेस के साथ तालमेल करते हैं? क्योंकि ज्यादातर रस्टिक बैकग्राउंड से बंदे आते हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से बंदे आते हैं, तो आप लोग कैसे उनके साथ डील करते हैं? आप जरा इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फॉरेनर जो कोचेज़ हैं, जैसे आपने बोला कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम, फिर हमारे कल्चर को अंडरस्टैंड करना, प्लेयर के माइंड को। तो हम लकी हैं कि हमारे पास मिस्टर रोलैंड ओल्टमैन है, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि पहले वो पाकिस्तान को कोच कर चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान का सेम कल्चर है, और उसके बाद या फिर अभी 4-5 साल से हमारे साथ हैं। और ओलंपिक से पहले ये हॉकी इंडिया ने जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर सडनली कोई और कोच लेके आते, उनको 1-2 साल उनको प्लेयर्स को समझने में टाइम लगता, वो भी है। फिर जैसे आपने बोला लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, बट मैं कहूँगा कि ये ग्रुप, जैसे मैंने बोला कि जो हमारी टीम मीटिंग्स होती हैं, कुछ प्लेयर्स को नहीं समझ लगता कि कोच क्या बोल रहा है, क्योंकि जो उसका एक एक वर्ड है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी अभी कैंप में भी वीक में 2-3 हमारी टीम मीटिंग्स होती हैं कोचेज़ की, हाँ जी। तो उसमें अगर किसी प्लेयर को नहीं समझ लग रही, तो मेरे ख्याल से कोच पहले बोलता है, फिर उसके बाद जो जैसे असिस्टेंट है इंडियन है, वो भी एक अच्छी बात है, तुषार खांडेकर, हाँ जी, वो ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैच सिचुएशन में बाजी होता है कि क्वार्टर ब्रेक हमारी 2 मिनट के सिर्फ रहते हैं, और उसमें 2 मिनट में कोच को जो स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, कुछ चेंज करनी है, तो कोच इंग्लिश में कहता है, और हमने देखा तुषार भाई एट द सेम टाइम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। वो उसमें वो 2 मिनट में कभी ऐसा हुआ है कि प्लेयर को इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से प्लेयर को समझाने में जो एक ये है, बिल्कुल बाजी, उसमें कभी कोई गलती हुई या कोई समझने में कोई फिर जिससे वजह स्ट्रैटेजी में इम्पैक्ट हुआ? बाजी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जब 2 मिनट हो गया आपको सर्कल में आना है, फिर वो डिसाइड करना है कोच आपको क्या बोल रहे हैं, फिर ऊपर से ऑडियंस लोग इतने हैं, है ना। तो आपको उस टाइम मेन ये है कि प्लेयर्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ, जो क्योंकि कोच बोल रहा है बाहर से क्या उसको देख रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो आपको जब बता रहा है आपको सुनना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि जो जूनियर प्लेयर हैं, और जैसे मनदीप है, कुछ और भी हैं ना, कभी कभी हमें भी नहीं समझ लगती जो वो वर्ड बोलते हैं, बट दोबारा जो हमारे ट्रांसलेट जैसे तुषार खांडेकर हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है 1-2 बार, बट उसमें यही है कि मैं प्लेयर्स को बार बार बोलता हूँ, अगर नहीं अंडरस्टैंड आप कर रहे तो आप कोई भी सीनियर प्लेयर है उससे बात करो। तो उसमें मेन ये बात है कि भाजी सभी लड़के आपस में बहुत ज़्यादा ओपन है ना, ऐसा नहीं है कि मनदीप हमारे से जूनियर है, हम उसको ऐसा सीनियर जूनियर वाला इस टीम में कुछ नहीं है। इसीलिए हो सकता है पिछले 2 साल से टीम अच्छा कर रही है, उसके हमें रिजल्ट आ रहे हैं। तो या 1-2 बार हुआ है, बट उसके बाद ये है कि आपको बार बार ज़्यादा बातें करनी पड़ेगी प्लेयर्स के साथ, है ना, अगर आपको नहीं समझ लग रही कुछ भी, क्योंकि वो जो बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछते हैं एक दूसरे के साथ।